वेलकम टू ओशियन कोडिंग। तो पाइथन में आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट। तो चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि लिस्ट होता क्या है। तो लिस्ट इज ए डेटा स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन विच वी कैन स्टोर एनीथिंग लाइक स्ट्रिंग फ्लोट इंटीजर। दैट मीन्स ए लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स। मतलब कि लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे कलेक्शन ऑफ आइटम्स भी कहा जाता है, जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं कुछ भी, जैसे स्ट्रिंग फ्लोट इंटीजर। मतलब कि लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम को स्टोर करता है। तो लिस्ट बनाने का सिंटेक्स क्या होता है? तो लिस्ट बनाने का सिंटेक्स होता है, सबसे पहले लिस्ट का नाम लिखेंगे, फिर इक्वल टू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर जो भी लिखना है जैसे इंटीजर फ्लोट वो सब वैल्यू लिखेंगे। एक नोट पॉइंट में लिखा गया है, वी राइट द आइटम्स ऑफ द लिस्ट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय कॉमा। मतलब कि लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आइटम को लिखा जाता है और कोमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। म्यूटेबल इन नेचर, लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल इन नेचर होता है, मतलब कि वो चेंजेबल होता है, उसको चेंज कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। और सेकंड पॉइंट है डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउ, मतलब कि लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होता है। जैसे कि डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब होता है कि एक ही वैल्यू को बार बार लिखना। लिस्ट में बहुत सारा ऑपरेशन होता है, जैसे कि एक्सटेंड, रिवर्स ऑर्डर, काउंट, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप। तो चलिए ये सब तो चलिए इस सब ऑपरेशन को हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो उसके लिए अपना वीएस कोड ओपन कर चुके हैं। सबसे सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट का नाम हम लोग लिस्ट वन रख दिए हैं, फिर इक्वल टू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब लिस्ट में हम लोग लिखते हैं, जैसे हम 5 लिख दिए, फिर किसी का नेम लिख देते हैं, फिर यहाँ पे हम बुलियन वैल्यू ले लेते हैं, फिर यहाँ पे हम फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू ले लेते हैं, फिर हम एक इंटीजर ले लेते हैं, फिर एक हम फ्लोटिंग टाइप वैल्यू ले लेते हैं। तो ये हम लोग का लिस्ट बन गया है। चलिए अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि लिस्ट बना है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग प्रिंट और टाइप नाम का एक फंक्शन आता है जो यह बताता है कि कौन सा डेटा टाइप है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे टाइप, लिस्ट का नाम लिखेंगे इसमें लिस्ट वन। चलिए इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। तो देखिए आउटपुट में आ गया है क्लास इंट, मतलब कि ये जो क्लास हम लोग बनाए हैं इंट, ये लिस्ट नाम का ही है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये लिस्ट ही बना है। चलिए अब हम लोग इसमें ऑपरेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे काउंट ऑपरेशन। काउंट का मतलब होता है कि लिस्ट में कोई भी नंबर कितना बार है। जैसे 5 है तो 5 कितना बार है, अभिषेक है तो अभिषेक कितना बार है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रिंट, लिस्ट का नाम लिखेंगे लिस्ट, फिर डॉट, फिर काउंट। और किसको हम लोग देखना चाहते हैं, मान लीजिए हम लोग 5 इंटर किए, तो इससे हम लोग को ये पता चलेगा कि 5 लिस्ट में कितना बार है। तो देखिए आंसर में 2 आया है, तो इस लिस्ट में 5 2 बार है। एक यहाँ पे है 5 और एक यहाँ पे है 5। आप चाहे तो कुछ और भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप 1.2 लिख दीजिए, देखिए लिस्ट में ये कितना बार है। तो देखिए आउटपुट में 1 आया है, मतलब कि 1.2 लिस्ट में एक ही बार है। यहाँ पे आप चाहे तो और कुछ लिख सकते हैं, आप ट्रू को भी चेक कर सकते हैं कितना बार है लिस्ट में। देखिए इसका भी आउटपुट 1 आया है, क्योंकि ये एक ही बार है, ट्रू यहाँ पे है जो। तो ये तो था हम लोग का काउंट ऑपरेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इंडेक्स पोजीशन क्या होता है। तो इंडेक्स पोजीशन गाइस यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि 5 का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 है। अभिषेक का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 1 है। ट्रू का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 2 है। 3.2 का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 3 है। 5 का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 4 है। 1.2 का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 5 है। तो इस तरह से इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग उसको। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा प्रिंट लिस्ट का नाम, फिर डैश, डॉट, इंडेक्स। और हम लोग किस वैल्यू का इंडेक्स पोजीशन जानना चाहते हैं वहाँ में इसको लिखना। जैसे हम मान लीजिए चाहते हैं कि 1.2 का इंडेक्स पोजीशन क्या है, तो इसको हम लोग रन कराते हैं। देखिए 5, मतलब कि जो 1.2 है वो 5 इंडेक्स पोजीशन पे है। चलिए इसको हम लोग 3.2 चेक कर लेते हैं, वो कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है।
तो देखिए आउटपुट में आ रहा है 3, मतलब कि जो 3.2 है वो 3 इंडेक्स पोजीशन पे है। आप चाहे तो और भी सब चेक कर सकते हैं ऐसे। जैसे हम लोग ट्रू का भी एक देख लेते हैं। ट्रू कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है? देखिए 2 इंडेक्स पोजीशन पे है हम लोग का ट्रू। जैसे कि 5 0 पे है, अभिषेक 1 पे है और 2 पे है ट्रू। तो ये तो था हम लोग का इंडेक्स ऑपरेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंसर्ट करना। जैसे इंसर्ट का मतलब होता है कोई और नंबर या कोई और वैल्यू यहाँ पे ऐड करना। जैसे हम लोग चाहते हैं अभिषेक के बाद यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा लिस्ट का नाम डॉट इंसर्ट। फिर कौन से इंडेक्स पोजीशन पे हम लोग हेलो लिखना चाहते हैं, तो 0 1 2 इंडेक्स पोजीशन पे, तो 2 लिखेंगे कॉमा, और क्या लिखना चाहते हैं, हेलो। हेलो लिखेंगे, फिर इसको हम लोग प्रिंट करा देंगे। चलिए इसको अब हम रन करा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का हेलो प्रिंट हो गया है अभिषेक के बाद। 5 अभिषेक और हेलो। इसी तरह हम और भी कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हेलो लिखे हैं, यहाँ पे हम अभी वर्ल्ड लिख देते हैं, या वर्ल्ड छोड़िए इंडिया लिख देते हैं। चलिए अब इसको हम फिर से रन करा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब अभिषेक के बाद इंडिया प्रिंट हो गया है। हम लोग यहाँ पे 2 इंडेक्स पोजीशन पे इंडिया प्रिंट करना चाहते हैं, तो इंडेक्स नंबर 2 पे हम लोग को इंडिया प्रिंट हो गया है। यहाँ पे आप कुछ भी अपना नाम भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आयुष हम प्रिंट कराना चाहते हैं, आयुष लिख देंगे, आयुष प्रिंट हो जाएगा। आयुष मान लीजिए हम लोग फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे चाहते हैं, तो यहाँ पे फोर्थ लिखेंगे। चलिए इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 और फोर्थ पे आयुष प्रिंट हो गया है। तो ये तो था हम लोग का इंसर्ट करना। अब इसको चलिए हम लोग पॉप करना समझते हैं। पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। अब इसको हम लोग डिलीट कैसे करेंगे? तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिस्ट का नाम लिखेंगे, फिर डॉट पॉप लिखेंगे, और कौन से इंडेक्स पोजीशन पे था हम लोग का ये, फोर्थ नंबर पे था, तो फोर्थ लिखेंगे। फिर चलिए इसको अब हम लोग इसको प्रिंट करा देते हैं। चलिए इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 अभिषेक ट्रू, 3.2 1.2, मतलब कि 5 नंबर जो है, 5 यहाँ का है, वो डिलीट हो गया, जो कि फोर्थ पोजीशन पे था। तो फोर्थ पोजीशन वाला नंबर डिलीट हो गया है, वहाँ से पॉप हो गया है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए चाहते हैं कि मेरे लिस्ट में ट्रू नहीं रहे, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 पे ही 2 इंडेक्स पोजीशन पे ट्रू है। देखिए अब हम लोग के लिस्ट से यहाँ से 5 अभिषेक और ट्रू गायब हो गया है, मतलब कि डिलीट हो गया है। तो आप लोग चाहें तो और भी सब ऐसे चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि लिस्ट को एक्सटेंड कैसे करेंगे, मतलब बड़ा कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लिस्ट का नाम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, एक्सटेंड लिखेंगे, और हम लोग फिर क्या एक्सटेंड करके क्या बनाना चाहते हैं उसको। मान लीजिए हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, मान लीजिए हम चाहते हैं कि लास्ट में हमारा 14 और 50, ये दोनों नंबर जो है लास्ट में लिस्ट के ऐड हो जाए। तो उसके लिए हमको 14 और 15 एक्सटेंड कर दिए। इसको चलिए प्रिंट करा देते हैं हम। इसको हम लोग रन कराते हैं। तो देखिए ये लास्ट में 14 और 15 हम लोग का ऐड हो गया इस लिस्ट में, मतलब कि लिस्ट एक्सटेंड हो गया। इसीलिए हम पहले बोले थे कि लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल नेचर का होता है, मतलब चेंजेबल नेचर का होता है। ज़रूरत के हिसाब से हम देखिए अभी आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाएँ। तो देखिए लास्ट में ये 14 और 50 ऐड हो गया है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं, आप लोग इस तरह से कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं रिवर्स ऑर्डर। किसी भी लिस्ट को रिवर्स कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग के पास एक ही टाइप का डेटा होना चाहिए। जैसे कि इंट है तो इंट है, या फ्लोट है तो फ्लोटी टाइप का सब डेटा होना चाहिए, अलग-अलग टाइप का डेटा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लिस्ट का नाम बना लेते हैं लिस्ट 2, और इसमें हम लोग इंटीजर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग चाहते हैं कि लिस्ट हम लोग का रिवर्स हो जाए। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि लिस्ट 2 डॉट रिवर्स। अब लिस्ट 2 को प्रिंट करा देंगे हम लोग।
चलिए देखते हैं कि लिस्ट रिवर्स होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट हम लोग का रिवर्स हो गया है 7 6 5 4 3 2 1। लेकिन हम लोग लिस्ट लिखे क्या थे 1 2 3 4 5 6 और आउटपुट में क्या आया है 7 6 5 4 3 2 1। तो ये था हम लोग का लिस्ट। आशा करता हूँ कि लिस्ट का जितना भी ऑपरेशन से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।